आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की आसानी से मंजूरी का इम्कान। नून लीग का गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। हुकूमती वफ्द ने लीगी रहनुमाओं से मुलाकात करके कानून साजी पर हिमायत मांगी थी। राना सनाउल्लाह ने भी आर्मी एक्ट तरमीम पर ताउन की तस्दीक कर दी। हुकूमती वफ्द मामले पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेगा। इत्तेफाक राय के बाद बिल कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। आर्मी एक्ट में तरमीम के मामले पर पार्लिमानी जमातों का इजलास आज होगा। हुकूमत का JUI से भी राबता। आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए हमायत तलब की। JUI की तरफ से सेनेटर तलहा महमूद पार्लिमानी इजलास में शरीक होंगे। उधर वजीर आजम ने PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल 10 बजे तलब कर लिया। बिल की पार्लियामेंट से मंजूरी की हिकमत अमली तय की जाएगी। आर्मी एक्ट में तरमीम के बिल का मुसव्वदा 92 न्यूज ने हासिल कर लिया। आर्टिकल 243 में तरमीम के साथ आर्मी एक्ट 1952 में एक नया बाब शामिल। मुसव्वदे के मुताबिक वजीर आजम की सिफारिश पर सदर ममलिकत आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर सकेंगे। तौसी ज्यादा से ज्यादा 3 साल की होगी। आर्मी चीफ के तकर्रुर, दोबारा तैनाती और तौसी को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। वफाकी हुकूमत ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुताल्लिक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना मांग लिया। नजरसानी अपील पर लार्जर बेंच बनाने की भी इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि नजरसानी की दरखास्त पर फैसले तक 28 नवंबर का हुक्मनामा मुअत्तल किया जाए। वज़ीर आज़म के एग्जीक्यूटिव इख्तियार को पार्लियामेंट में भिजवाया गया है। उम्मीद है अहम कौमी मसला हल हो जाएगा और पार्लियामेंट कलीदी किरदार अदा करेगी। मुआविन ख़ुसूसी बरा इत्तलाआत फरदौस आशिक अवान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी। राना सना नैब ऑफिस लाहौर में पेश। मीडिया से गुफ्तगू में राना सना ने कहा, असासे इनकम टैक्स गोशवारों में डिक्लेयर हैं, फिर भी नैब के सवालनामे का जवाब देंगे। मौजूदा हुकूमत अपनों को रिलीफ देने के लिए नैब ऑर्डिनेंस लाया गया। इन हाउस तब्दीली का फैसला मुत्तहिदा अपोजिशन ने करना है। हुकूमत को इसी साल जाते देख रहे हैं। नैब रावलपिंडी ने 2020 का पहला रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस मुशर्रफ दौर के साफ पानी मंसूबे के मुताल्लिक दायर किया गया। नैब के मुताबिक मुल्ज़मान ने जाली कंपनीज को 3.5 अरब के ठेके दिए। अहलियत न होने के बावजूद कंपनीज को फायदा पहुंचाया गया। 45 लाख मालियत के 329 प्लांट्स की जगह 1295 प्लांट्स लगाए गए। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी के खिलाफ 2 रेफरेंसेस के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन नैब ने इस्तीफा कबूल कर लिया। मुदस्सर नकवी का कहना है वो जाती वजूहात की बना पर नैब के साथ काम जारी नहीं रख सकते। मुदस्सर नकवी जाली अकाउंट्स केस में 6 रुकनी खसूसी प्रोसिक्यूशन टीम के रुकन थे। पाक लेन और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस उनके जिम्मे थी। अबूज़हबी के वली अहद पाकिस्तान के दौरे के बाद वापस रवाना। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात की। दो तरफ़ा उमूर और इलाक़ाई सलामती के मामलात पर बातचीत। दिफा और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में ज़ुहराना भी दिया। सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान राब्ते बहाल। वज़ीर आला मुराद अली शाह की गवर्नर हाउस जाकर इमरान इस्माइल से मुलाकात। सूबे के मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने गैस बहरान और पानी की तकसीम पर अपनी तशवीश से आगाह किया। कहा, माली और इंतजामी वसाइल मिलेंगे तो मसाइल नहीं रहेंगे। नेशनल सेविंग्स की बचत स्कीमों की शरह मुनाफा में कमी। डिफेंस सेविंग की शरह मुनाफा 28% कमी से 10.40%। बहबूद सर्टिफिकेट पर मुनाफा 24% कमी से 12.24% हो गया। स्पेशल सेविंग पर मुनाफा 11% पर बरकरार। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर मुनाफा 36% कमी से 10.56%। सेविंग अकाउंट पर मुनाफा 40% इजाफे से 8.60% हो गया।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए साल के मुसलसल दूसरे दिन तेजी। 100 इंडेक्स में 1080 पॉइंट्स का इजाफा 42,480 की सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान मार्केट में 2.5% का इजाफा देखा गया। हरीम शाह के वालिद का वीडियो बयान मंजर आम पर आ गया। जरार शाह का कहना है कि उन्हें और उनके रिश्तेदारों को शदीद सदमा है। जिंदगी में बहुत अजियत उठाई। उनके वालिदैन, अजीज़ वकारब और मुल्की वकार को जो अजियत पहुंची है उस पर शर्मिंदा है। दुआ है हरीम शाह को अल्लाह ताला दोबारा फिजा हुसैन बना दे। कराची से खैबर और गिलगित से गवादर तक सर्दी की शदीद लहर। पहाड़ों पर बर्फबारी से इलाका मुकीम घरों में महसूस। महकमे मौसमियात की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई। कराची में 4 जनवरी से बारिशों की नवीद। कोयटा में बर्फबारी के बाद सूरज निकला तो शहरी इंजॉय करने लगे। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान क्रिकेट सीरीज पर मामलात हल न हो सके। दोनों क्रिकेट बोर्ड्स में राब्तों में तेजी। टेस्ट क्रिकेट खेलने जरूर आए, 3 T20 मुस्तकबिल में खेल लेंगे। पीसीबी ने नई तजवीज दे दी। हुक्काम ने होम सीरीज बांग्लादेश में खेलने की खबरों की तरदीद कर दी। साहिबान की टीम थी, उन्होंने मुझसे जो है वो मेरी इनकम और मेरे एसेट्स से मुतल्लक जो है वो क्वेश्चन किए हैं और उसके बाद उन्होंने ये मुझे एक परफॉर्मा जो है वो दिया है। इस परफॉर्मे में काफ़ी तफसील है, तो ये उन्होंने कहा कि जी आप इसको जो है वो पुर करके जो है वो हमें दें। तो मैंने उनसे ये कहा है कि ये जितनी तफसील में जाके आपने चीज़ें जो है वो मांगी हैं तो इसके लिए जो है वो प्रॉपर टाइम दें। तो इंशाअल्लाह ताला जो इन्फॉर्मेशन है ये तमाम वही एसेट्स हैं जो इनकम टैक्स के गोशवारों में डिक्लेयर्ड हैं, जो इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में डिक्लेयर्ड हैं, इनका सोर्स भी डिक्लेयर्ड है, इनकी कास्ट भी डिक्लेयर है। तो मैंने कहा कि हम इसके मुताबिक जो है वो आपको पुर करके देंगे और उसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, आपकी क्वेरीज होंगी तो उसका भी जो है वो जवाब देंगे। राणा साहब, ऑर्डिनेंस जो आया है, इस ऑर्डिनेंस के बाद आप समझते हैं कि नैब का इख्तियार ख़त्म हो चुका है आपको यहाँ पर तलब करने का, और दूसरा आप इस ऑर्डिनेंस से फ़ायदा उठाएंगे या नहीं? जैसा एहसन इकबाल साहब ने तो कहा कि वो इस ऑर्डिनेंस से फ़ायदा नहीं उठाएंगे। देखें, ये जो ऑर्डिनेंस आया है उस ऑर्डिनेंस के ऊपर अपोजिशन का सबसे पहला एतराज़ तो ये है कि उसे ऑर्डिनेंस की सूरत में लाया गया, वो बिल की सूरत में आना चाहिए था। और इससे पहले अपोजिशन के साथ बैठ के गवर्नमेंट ने जिन नकात के ऊपर जो है वो एग्रीमेंट किया था उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो बेल का जो है वो राइट है, और बेल के राइट के मुतल्लक जो है वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन मौजूद है, और इसी तरह से जो रिमांड है 90 दिन का उसके मुतल्लक था। तो उन चीज़ों को जो है वो छोड़ दिया गया है, और जो चीज़ें बराह रास्त मालम जब्बा को और BRT के केस को हर्ट करती हैं और उन लोगों को बचाती हैं जो लोग वहाँ पे जो है वो रिक्वायर्ड हैं, तो उसको जो है वो नाफिज कर दिया गया है। तो इसलिए ये जो स्पेसिफिक रिलीफ जो है अपने लोगों को देने के लिए जो ये तरामीम की है, उन तरामीम में जो है वो उन तरामीम को शामिल नहीं किया गया जो अपोजिशन के साथ बैठ के तय हुई थी, जो अपोजिशन के बिल में है। कल की यह बात ये सामने आई है कि गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि अपोजिशन के साथ बैठ के जो है वो इन चीज़ों को देखने को तैयार है जो अपोजिशन की तरामीम है। तो अगर उन तरामीम को भी जो है वो साथ शामिल करें तो फिर तो अपोजिशन जो है वो इसमें तौबन करेगी, वरना अपोजिशन जो है वो तौबन नहीं करेगी, और अपोजिशन के तौबन के बगैर ये ऑर्डिनेंस जो है ये पास नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त की गई है मुस्लिम लीग नून को कि वो आर्मी एक्ट से हमायत करें, और मुस्लिम लीग नून ने मुकम्मल हमायत का ऐलान भी कर दिया, तो आप इसके मुताबिक क्या कहेंगे? देखिए, मेरे जो इल्म में है, मेरी अभी किसी से बात तो नहीं हुई, लेकिन ख़बर के ज़रिए से जो मेरे तक बात पहुंची है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये फ़ैसला किया है कि आर्मी एक्ट की जो तरामीम हैं उनके ऊपर गैर मशरूत जो है वो तआवन किया जाए, और आर्मी को एक अदारे के तौर पे और आर्मी चीफ़ के ऑफिस को जो है वो मुतनाज़ ना बनाया जाए। तो पार्टी का जो फ़ैसला है, मैं एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे हूँ
और तमाम लोग जो हमारे अहदेदार हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, वो पार्टी के फैसले के साथ खड़े होंगे।